ऋषि पंचमी की व्रत कथा। भाद्रपद शुक्ल पंचमी के व्रत को ऋषि पंचमी कहते हैं। स्त्री या पुरुष सुबह उठकर नदी या तालाब में स्नान करे और कहानी सुने, फिर स्वच्छ पीताम्बर पहनकर रसोई करे और मनसा का सीरा तूरी की सब्जी बनाकर ऋषि मुनि को भोग लगाए, फिर खुद भोजन करे और इस प्रकार कहानी सुने। युधिष्ठिर ने प्रश्न किया, हे देवेश, मैंने आपके श्रीमुख से अनेकों व्रतों के श्रवण किया है, अब आप कृपा करने वाला कोई उत्तम व्रत सुनाए। राजा के मधुर वचनों को सुनकर श्री कृष्ण भगवान बोले, अब मैं तुमको ऋषि पंचमी की उत्तम व्रत कथा सुनाता हूँ, जिसको धारण करने से स्त्री समस्त पापों से छुटकारा प्राप्त कर लेती है। हे नृपोत्तम, पूर्व समय में वृत्तासुर का वध करने के कारण इंद्र को ब्रह्मचर्य का महान पाप लगा था। तब ब्रह्मा जी ने कृपा करके इंद्र के इस पाप को 4 स्थानों में बांट दिया। पहला अग्नि की ज्वाला में, दूसरा नदियों के बरसाती जल में, तीसरा पर्वतों में और चौथा स्त्री के रज में। उस रजस वाला धर्म में जाने अनजाने में उससे जो भी पाप है, उनकी शुद्धि के लिए ऋषि पंचमी का व्रत करना उत्तम है। यह व्रत सब स्त्रियों को करना चाहिए। सतयुग में विदर्भ नगरी में सेनजीत नामक राजा हुए थे। प्रजा का पुत्रवत पालन करते थे। उनके आचरण ऋषि के समान थे। उनके राज्य में समस्त वेदों का ज्ञाता, समस्त जीवों का उपकार करने वाला सुमित्रा नाम का ब्राह्मण निवास करता था। उनकी स्त्री जयश्री पतिव्रता थी। एक समय जब वह काम कर रही थी तो वह रजस वाला थी। उस गांव में ऋषि मुनि आए। उनके 12 साल का उपवास था। सुमित्र ब्राह्मण ने मुनि को 12 साल का पालना करने को कहा। घर आया, पत्नी से कहा, अच्छी रसोई बनाना। पत्नी ने पड़ोसन से पूछा कि वह रज वाली है, रसोई कैसे करे। पड़ोसन ने कहा, 108 बार स्नान करना। उसने वैसा ही किया और मुनि को भोजन पर बिठाया। ऋषि ने देखा खीर में कीड़े थे तो वह उठ गए और कहने लगे, तेरी स्त्री ने रजस वाला होकर रसोई बनाई है, यह आपको पाप लगा। 12 साल के बाद एक दिन पालना करते हैं, अब 12 साल कब आएंगे। मुनि ने श्राप दिया कि तुम कुतिया होगी और यह बैल होगा। दोनों आयु भोग कर मरे तो उनको कुतिया व बैल की योनि मिली, लेकिन उन्हें पूर्व जन्म का याद था। उसका बेटा सुमित था, वह भी विद्वान धर्मात्मा था। उसने अपने पिता के श्राद्ध के दिन उसने अपने घर पर ब्राह्मण को न्योता दिया। उसने रसोई में खीर बनाई। जब खीर का बर्तन पड़ा था तो ऊपर से चील सांप को लेकर जा रही थी। सांप के मुंह से जहर खीर में गिर गया। यहाँ वह कुतिया बाहर बैठी देख रही थी। कुत्ते को पूर्व जन्म का याद आया और उसने तुरंत सोचा कि खीर सब खाएंगे तो मर जाएंगे और मैंने देखा है, यह भी पाप मुझे लगेगा। उसने उठकर बहू के देखते ही उसमें मुंह डाल दिया। बहू बोली, कुत्ती दरवाजे पर बैठी है, खाने को देते हैं और आज सब झूठा कर दिया। बहू ने उसे एक लकड़ी से बहुत मारा। कुत्ती एक तरफ बैठकर कू कू करने लगी। बहू ने सब खीर बाहर फेंक दी। दूसरी बार खीर बनाई, सबको भोजन कराया। रात में सब सो गए। रात को बैल आया तो बैल ने कहा, अरे क्यों रोती है, आज तो बेटे ने श्राद्ध किया होगा, तुमने तो बहुत खाया होगा, मैंने तो पूरे दिन घानी चलाई, मुझे तो वह ढेपा भी नहीं मिला। दोनों बात कर रहे थे तो अचानक बेटे की नींद खुली और बेटे ने यह सब सुना। वह बाहर आकर पूछा, क्या बात है, साफ साफ कहो। बैल कुतिया ने सब कहा और उसने बहू से कहा कि यह हमारे माता पिता हैं, उनको बराबर खाना देना, देखभाल करना। मैं ऋषि मुनि को मिलने जाता हूँ। अपने माता पिता को श्राप से मुक्त करने के लिए वह सुमित्र बेटा घर से चला। चलते चलते रास्ते में 2 तालाब मिले। दोनों तालाब का पानी कोई नहीं पीता था। आगे गया तो 2 बोर्डी के वृक्ष मिले तो उसका भी कोई बेर नहीं खाता था। आगे चला तो एक घोड़ा मिला, उसके ऊपर विद्या की किताब थी। एक सांड मिला, उसके गले में घंटी बंधी हुई थी। एक सर्प मिला, वह उस जमीन पर घूमता था। 2 साधु मिले, बोले खाने को क्या मिलेगा। सबका संदेश लेकर सुमित्र जाते जाते घोर वन में गया। वहाँ एक छोटा मंदिर था, वहाँ पर लता के ढेर थे। सुमित्र वहाँ गया, लता को हटाया, जाल से निकालने लगा तो कुछ दिखाई दिया। उसने साफ किया तो 2 ऋषि मुनि दिखाई दिए। वे दोनों ऋषि मुनि तपस्या में लीन थे।
उसने मुनि के चरणों में प्रणाम किया और सेवा करने लगा। तब 12 साल पूरे हुए तो दोनों मुनि ने आंखें खोली। पैरों में कोई पड़ा है। उनके शरीर। सुमित रोने लगा, क्षमा मांगने लगा। मुनियों ने कहा, बेटा उठो। तब उठा। उसने माफ़ी मांगी कि मेरे माता पिता को मुक्ति दो। महाराज, मुनियों ने कहा, तेरी माता रजस्वाला थी और रसोई बनाकर हमें खिलाई, इसीलिए हमारे 12 वर्ष का उपवास था। हमने श्राप दिया था, हमारे 12 साल कब आएंगे। फिर हम निकले तो रास्ते में हमने मनसा की ताड़ी उगी थी, उसको लेकर हम दोनों ने मुंह में डाली और फिर तप करने बैठ गए। अब तुम अपने माता पिता पर इस अमृत की बूंदें डाल देना, जिससे वे मोक्ष हो जाएंगे। फिर माता पिता का विधि सहित दाह संस्कार करना, 12 महीना उसके पीछे क्रियाकर्म करना। जब ऋषि पंचमी आवे तब मनसा रूपी भोजन खाना। तब वह बोला, रास्ते में सब बोले थे वह भी मोक्ष होंगे। वह सुमित वहाँ से चला। दोनों साधु मिले, कहा कि सुई की नोक से हाथी निकलेगा। एक ने कहा हाँ, दूसरे ने कहा ना। हाँ बोलने वाले को राज लड्डू, उसको चूरमा रोटी मिलेगी। उस सर पर हाथ फेरा, मोक्ष हुआ। उसके नीचे ये 4 सोने के चरु निकले। आगे गए सांड मिला। वह चौधरन थी, वह किसी को घरटी फेरने नहीं देती थी, वह भी मोक्ष को प्राप्त हुई। घोड़ा विद्वान ब्राह्मण था, उसने किसी को विद्या नहीं दी थी, उसकी किताबें ली और उसका मोक्ष हो गया। बोर्डी के पेड़ दोनों बहनें थीं, खट्टी मोली छाछ करके देती थी। उसने 2 बेर खाए और सब खाएंगे। अब माँ बेटी थी, बेटी माँ को धर्म करती थी, माँ बेटी को धर्म करती थी। उसने पानी पिया, अब सब पानी पीने लगे। सबका संदेश पूरा हुआ। वह अपने घर आया, पत्नी से बोला। फिर उसने अमृत का माता पिता बेल कुतिया के ऊपर छिड़काव किया और वे दोनों मोक्ष को प्राप्त हो गए। उसने रोना शुरू किया। लोग आए, उसका क्रियाकर्म किया। 12 महीने किए। ऋषि पंचमी को मनसा का सीरा, तूरी की सब्जी बनाई। ऋषि मुनि को धर्म दिया। मुनि तृप्त हुए और माता पिता पशु योनि से मुक्त हुए। इस प्रकार स्त्री रजस्वाला धर्म में होती है तो उसे भ्रष्टाचार नहीं करना चाहिए। ऋषियों का धर्म सबसे बड़ा धर्म है। जय श्री कृष्ण।